अस्सलामुअलैकुम। दास्तान अरब का हम 44वां हिस्सा शुरू करते हैं। पूरी दास्तान सुनने के लिए पिछले वीडियोस ज़रूर सुने ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी दास्तान का मालूम हो सके कि किस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। उसका हर एक दिन का किस्सा आप सुन सकेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से निकले और कुछ कदम चले तो आपको किसी के पाँव की चाप सुनाई दी। आपने पीछे पलटकर देखा तो साफ नज़र आया कि एक भारी भरकम जिस्म वाला अरब लंबे लंबे कदम रखता हुआ आ रहा है। हज़रत अब्बास ने भी उस आने वाले को देखा। आते ही वो बोला, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या साजिश कर रहे थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर जवाब दिया, नज़र, तुम्हें किस साजिश का गुमान है? यह अराबी नज़र बिन हारिस था। यह सरकश भी था और इसे मुसलमानों से सख्त नफ़रत भी थी। कुफ्र व शिर्क में अबू जहल से कम न था। उसने कहा, मेरा ख़याल है कि तुमने यसरब के लोगों को मक्का पर हमला करने की दावत दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नज़र, यह तुम्हारी गलत फहमी है। यसरब वाले क्यों मेरे कहने से मक्का पर हमलावर होंगे? नज़र बिगड़ गया, बोला, फिर क्या मशवरा हो रहा था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूँकि मक्का वाले मुझे और मुसलमानों को सताते हैं, इसलिए मेरा इरादा यसरब को हिजरत कर जाने का है। यही मशवरा हो रहा था। तो क्या आप यसरब जाने का इरादा रखते हैं? नज़र ने पूछा। हाँ नज़र, आपने कहा, जब मेरी कौम मुझे सताती है तो मेरे लिए हिजरत कर जाने के अलावा रास्ता ही क्या है? नज़र खामोशी से चला गया। फिर आप और हज़रत अब्बास भी अपने अपने घरों को वापस चले गए। सुबह सवेरे आप अरकम के मकान पर पहुँचे। साथ में सब ने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान तिलावत फरमाई। अरकम के मकान में जमा तमाम मुसलमान बड़े ध्यान से कुरान सुनते रहे। कुरान की तिलावत के बाद आपने फरमाया, मुझे ऐसा लग रहा है कि यसरब ही अब दारुस्सलाम बनेगा। मक्का वालों का जुल्म हद से आगे निकल गया है, इसलिए अब वहीं आराम व सुकून मिलेगा। तुम में से जो लोग हिजरत कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो आज से तैयारियां शुरू कर दे। यह तैयारियां खुफिया तौर पर होंगी, इसलिए अगर कुफ़ार मक्का को मालूम हुआ तो वो रोड़ा अटकाएंगे। फिर हिजरत के सिलसिले में कुछ हिदायतें दी गई और कुछ दिनों के बाद से मुसलमानों ने यसरब की तरफ हिजरत करना शुरू कर दिया। जो लोग सवारी की ताकत न रखते थे वो पैदल ही चल पड़े। शुरू में तो कुफ़ार मक्का को हिजरत का पता न चला, लेकिन हिजरत करने वालों के मकान खाली देखे तो उन्हें खटक हुई। जांच शुरू हुई और जब ही मालूम हो सका कि ये सब के सब यसरब की तरफ रवाना हो गए हैं, कुफ़ार मक्का के दिलों में खलबली मच गई। उन्होंने इस खतरे को भांप लिया कि वहाँ मुसलमान पहुँचेंगे तो ज़ोर पकड़ जाएंगे। मक्का और यसरब के मुसलमान जब मिलेंगे तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। इसलिए अब उन्होंने हिजरत में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। उन्होंने हिजरत से रोकने का हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। जब मालूम होता कि कोई मुसलमान हिजरत करने वाला है तो उसका मकान घेर लेते, उसकी तमाम चीज़ें छीन लेते, उसे मारते पीटते और परेशान करते। लेकिन मुसलमान नज़रें बचाकर चुपके से हिजरत कर जाते और यह सिलसिला तमाम परेशानियों के बावजूद बराबर जारी रहा। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि जो मुसलमान हिजरत करे उसका माल असबाब छीन लो, खूब मारो पीटो। अगर वो हिजरत से रुक जाए तो उसका माल वापस कर दो, वरना अपने काम में लाओ। गुंडों की खूब बन आई। वो रास्ते में घात में बैठ गए और मुसलमानों को हिजरत से रोकने लगे। एक दिन हज़रत सुहेब रूमी कुछ नकदी लेकर चुपके से मक्के से बाहर निकले और यसरब की तरफ रवाना हुए। अभी वो थोड़ी दूर चले थे कि कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और बिना कुछ कहे सुने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हज़रत सुहेब पिट रहे थे, लात घूंसे खा रहे थे। उन्हें न कोई बचाने वाला था और न मदद करने वाला। चुपचाप हसरत से आसमान की तरफ देख रहे थे। बदमाशों ने अच्छी तरह मारा पीटा। जो कुछ भी नकद था सब छीन लिया और उन्हें जंगल की तरफ धकेल दिया गया। आप सब्र शुक्र के साथ इसी हालत में यसरब की तरफ
यसरब की तरफ पैदल ही चल पड़े। मुसलमान सख्तियाँ उठा रहे पर उफ तक न करते थे। हिजरत का सिलसिला जारी रहा। हज़रत हमज़ा, हज़रत उमर, हज़रत बिलाल, हज़रत अबू उबैदा बिन ज़र्राह तमाम के तमाम हिजरत करके चले गए। जो बाकी रह गए थे वो छिप छिप करके हिजरत करने की फ़िक्र में थे। जो भी हिजरत करता वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेता। आप उससे कह देते कि यसरब वालों से कह देना कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जल्द आने वाला हूँ। एक दिन अबू सलमा ने हिजरत का इरादा किया। रात में वो ऊँट पर सवार हुए। अपनी बीवी उम्मे सलमा को सवार किया, गोद में बच्चा लिया और रवाना हो गए। अभी आप मक्का की गलियों में थे कि कबीला बनु मुगीरा के एक आदमी ने आपको जाते हुए देख लिया। उसने लपक कर ऊँट की नकेल पकड़ ली। ऊंची आवाज़ से पूछा, अबू सलमा, क्या तुम भी हिजरत कर रहे हो? हाँ, मुझे भी मक्का वालों ने इतना सताया है कि हिजरत के अलावा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं। क्या तू अपनी बीवी उम्मे सलमा को भी ले जाना चाहता है? क्यों न ले जाऊं, यह मेरी बीवी है, इन्हें मैं साथ ही ले जाऊंगा। अरब बिगड़ गया, बोला, हुबल की कसम, तुम उम्मे सलमा को नहीं ले जा सकते। हमारे कबीले की बेटी है, तुम्हें उससे ले जाने का कोई हक नहीं है। ऐ अरब, अबू सलमा ने कहा, उम्मे सलमा मेरी बीवी है, मुसलमान हो चुकी है, अपनी खुशी से मेरे साथ जा रही है, तुम इनसे पूछ सकते हो। अरब बिगड़ गया, मैं नहीं पूछता, तुम इसे ज़बरदस्ती ले जा रहे हो, मैं इसे कभी न जाने दूंगा। तुम गलत कहते हो, उम्मे सलमा ने कहा, मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ। तेरी खुशी कोई चीज़ नहीं है, अरब ने झुंझला कर कहा। देखूँ तुझे बनु मुगीरा कबीले के लोग कैसे जाने देते हैं। ये कहते हुए उसने आवाज़ दी, ऐ बनु मुगीरा कबीले के गैरतमंद अरबों, देखो तुम्हारी बेटी उम्मे सलमा को अबू सलमा ज़बरदस्ती ले जा रहा है। उसके इस चिल्लाने पर बहुत से आदमी दौड़े हुए आए। इन आने वालों में कुछ बनु मुगीरा के थे और कुछ कबीला अब्दुल असद के। अबू सलमा का ताल्लुक़ बनु अब्दुल असद से था। लोगों ने आते ही पूछा, क्या मामला है? अबू सलमा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरब ने बताया, ये हिजरत करने जा रहा है, उम्मे सलमा और अपने बच्चों को भी साथ ले जाना चाहता है, क्या तुम इसे जाने दोगे? हर तरफ से आवाज़ें आई, कभी नहीं, हरगिज़ नहीं। अबू सलमा ने कहा, लोगों, मैं अपनी बीवी और बच्चे को ले जा रहा हूँ। जब तुमको हमारा मक्के में रहना गवारा नहीं तो हम यहाँ कैसे रहे? एक आदमी ने कहा, तुम बीवी और बच्चे को छोड़ दो और अपनी ऊँटनी हमारे हवाले कर दो, इसके बाद जहाँ जी चाहे जाओ। अबू सलमा को अपने बच्चे और बीवी से बेहद मोहब्बत थी। वह उनकी जुदाई गवारा न कर सकते थे। उन्होंने फरमाया कि इतना जुल्म न करो, तुम ऊँटनी ले लो, मेरा तमाम माल और सामान ले लो, मेरी बीवी और बच्चे को मुझसे न छीनो। एक आदमी ने गज़बनाक होकर कहा, तुम हरगिज़ अपने बच्चे और बीवी को नहीं ले जा सकते। लोगों, इनसे इन दोनों को छीन लो। फ़ौरन लोग झपट पड़े। कबीला बनु अब्दुल असद के एक आदमी ने बच्चे को छीन लिया और कबीला बनु मुगीरा के लोगों ने उम्मे सलमा को ऊँट से उतार लिया। जो अरब ऊँटनी की नकेल पकड़े हुए था, उसने अबू सलमा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ऊँटनी को मई सामान के जो उस पर लदा हुआ था लेकर चल दिया। अबू सलमा उठकर खड़े हुए। बच्चे और बीवी की मोहब्बत ने जोश मारा। उन्होंने बड़ी आजिज़ी से कहा, आह, इस कदर जुल्म ना करो। उम्मे सलमा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने फरमाया, मुझे छोड़ दो, मैं अपने शौहर के साथ जाऊंगी। यह कहते ही वो अबू सलमा की तरफ झपटी, लेकिन लोगों ने 2 कदम भी चलने ना दिया और पकड़ कर खड़े हो गए। मासूम बच्चा माँ की गोद से अलग होकर रोने लगा। वो हुमक कर बाप की तरफ झुका। बेदर्द जालिमों ने उसे डपट दिया और नन्ही सी जान रोते रोते निढाल हो गई। उम्मे सलमा भी रोने लगी। उन्होंने अपने शौहर को खिताब करते हुए कहा, मेरे सरताज जाबिरो बेरहम कौम मुझे तुमसे अलग कर रही है और तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया है।
یہ امتحان کا وقت ہے، دیکھو لڑکھڑانا مت۔ ابو سلمہ نے بھری ہوئی آواز میں کہا، میری پیاری بیوی، میں مسلمان ہوں اور مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ کسی مصیبت میں نہ گھبرائے۔ خدا میرا امتحان لینا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں اس امتحان میں کامیاب رہوں گا، ہجرت کروں گا۔ اچھا رخصت۔ اب ابو سلمہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آواز بھر آئی۔ سلمہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، اچھا پیارے شوہر، الوداع۔ یہ کہتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ بچہ ابھی تک رو رہا تھا۔ یہ افسوسناک منظر دیکھ کر بھی کافروں کا دل نہ پسیجا۔ ابو سلمہ نے حیرت بھری نظروں سے بچے اور بیوی کو دیکھا اور مکے کی گلیوں سے نکل کر یثرب کی طرف چل پڑے۔ آگے کا قصہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔